नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस एसओसी सक्सेस पॉइंट में। यहाँ पर हम ढेर सारे वीडियो देखते हैं अलग अलग क्लास के। आपको अगर ये सारे वीडियो देखने हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का साइंस पार्ट 4 और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसका लॉ क्या है, वो किसके आधार पर बनाया गया है, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट से ही आप सारे कंसेप्ट समझ पाओगे और वो सारे कंसेप्ट सिर्फ अवेलेबल है हमारे चैनल पर। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर हम रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल में आपको पता होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था डोबेराइनर ट्राइड्स के बारे में। अब यहाँ पर क्या था, जो डोबेराइनर थे उन्होंने क्या किया था, तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया था अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस के आधार पर। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा था कि जो प्रॉपर्टीज होती है किसी भी एलिमेंट की, ये रिलेटेड होती है टू देयर एटॉमिक मासेस से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने कहा था कि जो प्रॉपर्टीज होती है वो एटॉमिक मासेस के आधार पर डिपेंड होती है। ठीक है, इससे रिलेटेड होती है। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहा गया है कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की वो डिपेंड होती है उसके एटॉमिक नंबर पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसमें क्या कहा गया। सो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में यही कहा गया है कि जो प्रॉपर्टीज होती है किसी भी एलिमेंट की, ये रिलेटेड होती है टू देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, यहाँ पर भी कहा गया है, लेकिन यहाँ पर तीन तीन का ग्रुप था। यहाँ पर कहा गया है कि जो आठवां एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है। अब उसके बाद चलते हैं हम हमारे नए साइंटिस्ट की तरफ। उनका नाम है मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। अब मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में क्या कहा गया है, इसमें भी लगभग यही कहा गया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मासेस। बिल्कुल, इन्होंने जो एलिमेंट अरेंज किए थे वो भी एटॉमिक मासेस के आधार पर ही किए थे। और उन्हें कहा था कि जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की, ये पीरियोडिक होती है, पीरियोडिक फंक्शन में होती है, मतलब ये रिपीट होती है आफ्टर द सर्टन 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 कह सकते हैं कि सर्टन प्लेस के बाद ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये रिपीट होती है। तो तीनों को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, डोबेराइनर को, न्यूलैंड्स को, मेंडलियस को, तीनों ने ही एक ही बेस बताया है, दैट इज द एटॉमिक मास। ठीक है, लेकिन एटॉमिक मासेस के बेसिस पे जब हम इसे क्लासिफाई कर रहे थे वहां पर कुछ लिमिटेशन थे। ठीक है, वहां पर कुछ लिमिटेशन थे, इसके बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाइएगा और वो वीडियो एक बार देख लीजिए। उसके बाद चलो बच्चों, आते हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमें क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो फिजिकल एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की, और पीरियोडिक फंक्शन, मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है आफ्टर द सर्टेन प्लेस, ये रिपीट होती है। ठीक है, टू देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। यानी जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी एलिमेंट की, ये रिलेटेड होती है टू देयर एटॉमिक नंबर, नॉट देयर एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। यानी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम, एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अरेंज किया गया था वो किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। तो यहाँ पर बच्चों आपको पता होगा कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ये सेम होते हैं, आपको पता होगा। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ये सेम होते हैं, इसीलिए कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ऐसा कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से एलिमेंट को अरेंज किया गया है। तो देखो बच्चों, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बता दूंगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन से एलिमेंट कैसे अरेंज किया गया, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पर देखो, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 1 है, तो यहाँ पर प्लेस किया गया है। सॉरी। उसके बाद देखो
हेलियम का 2 है तो यहाँ पर अरेंज किया गया है, लिथियम का 3 है तो यहाँ पर, बेरिलियम का 4 है तो यहाँ पर, बोरॉन का 5 है तो यहाँ पर, कार्बन का 6 है तो यहाँ पर। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर के आधार पर यहाँ पर एलिमेंट को अरेंज किया गया है। इसका स्ट्रक्चर के बारे में मैं बाद में आपको डिस्कस करूंगा। अब देखो बच्चों, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसी को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, देखो बच्चों इस टेबल में अगर बात करें कि जो एलिमेंट है, ठीक है, वो अरेंज किए गए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में वहां पर लगाया गया है। मतलब जिसका 1 होगा वो पहले, जिसका 2 होगा उसके बाद, जिसका 3 होगा उसके बाद, इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के आधार पर उसे अरेंज किया गया है। अब देखो बच्चों, मेंडलिस पीरियोडिक टेबल में जो भी ड्रॉबैक थे वो मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि मेंडलिस का जो पीरियोडिक टेबल था ये एटॉमिक मासेस के आधार पर था, आपको पता है ना, एटॉमिक मासेस के आधार पर। लेकिन ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये है किसके आधार पर है बच्चों, ये है एटॉमिक नंबर के आधार पर। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक थे वो यहाँ पर रिमूव हो चुके थे, लेकिन एक ड्रॉबैक था, दैट इज द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन। ये मात्र यहाँ पर नहीं रिमूव कर सके। ये एम्बिग्यूटी अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है कि हाइड्रोजन का पोजीशन क्या होना चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये रिमूव नहीं हो चुका। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी है, उसी तरीके से एक एम्बिग्यूटी बनी हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से एलिमेंट को अरेंज किया गया, रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, इन नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।